कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय प्रभुपदा लीला प्रभुपदा श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्य
नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय क्रमांक 11 श्लोक क्रमांक 30। स्वयं च गुरुर्भि विप्रैः सदा स्थाविरैरपि आशीर्भियुज्यमानो अन्ये वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्। स्वयं च गुरुर्भि विप्रैः सदा स्थाविरैरपि आशीर्भियुज्यमानो अन्ये वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्। स्वयं च गुरुर्भि विप्रैः सदा स्थाविरैरपि आशीर्भियुज्यमानो अन्ये वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्। स्वयं च गुरुर्भि विप्रैः स्थाविरैरपि आशीर्भियुज्यमानो अन्ये वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्। स्वयं च गुरुर्भि विप्रैः सदा स्थाविरैरपि आशीर्भियुज्यमानो अन्ये वन्दिभिश्चाविशत्पुरम्। ट्राई करिए, अवगढ़ है, ठीक है। शब्दार्थ स्वयं अपने आप, च भी गुरु भी वयस्क स्वजनों द्वारा, विप्रय ब्राह्मणों के द्वारा, सदा रहे अपनी अपनी पत्नियों सहित, स्थाविरै अशक्तों के द्वारा, अपि भी आशीर्भी आशीर्वाद से, युज्यमानः प्रशंसित होकर, अन्य अन्यों द्वारा, वंदिभी प्रशंसकों द्वारा, च तथा आविशत प्रवेश किया, पुरम नगर में। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तब भगवान ने ज्येष्ठ वरिष्ठ संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा की प्रशंसा की। तात्पर्य, समाज में ब्राह्मण कभी भी भावी निवृत्त जीवन के लिए धन संग्रह करने के प्रति ध्यान नहीं देते थे। जब वे वृद्ध एवं अशक्त हो जाते थे तब वे अपनी पत्नियों सहित राज दरबार पहुंचते थे और केवल राजाओं के महिमा युक्त कार्यों की प्रशंसा करने से उन्हें जीवन की सारी आवश्यकताएं
प्रदान की जाती थी। ऐसे ब्राह्मण राजा के चाटुकार नहीं होते थे, अपितु इससे राजाओं को वास्तव में यश मिलता था और इन ब्राह्मणों के सम्मान युक्त कार्यों से वे राजा पुण्य कर्मों को सच्चे दिल से करने के लिए और भी प्रोत्साहित होते थे। भगवान श्री कृष्ण समस्त यशों के पात्र हैं और स्तुति करने वाले ब्राह्मण तथा अन्य लोग भगवान की महिमा का गान करने के कारण स्वयं धन्य हो गए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ, इस भागवतम के श्लोक पे कुछ बोल सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। भगवान अब द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं और कौन कौन है साथ में? भगवान के जो ज्येष्ठ संबंधी जन है और उन ज्येष्ठ संबंधियों के साथ साथ उनकी पत्नियां भी हैं। अशक्त ब्राह्मण है जो बूढ़े हो चुके हैं और ये सब भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं और साथ ही साथ भगवान का यश भी गा रहे हैं। भगवान को कोई आशीर्वाद दे सकता है? भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन उम्र में बड़े हैं, भगवान इन सबसे आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। तो भगवान जब मनुष्य शरीर में आते हैं तो एक मनुष्य की तरह आचरण करते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान भी करते हैं, पांव छूकर करते हैं। महाराज युधिष्ठिर आयु में भगवान कृष्ण से बड़े थे और भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर के पांव छूते थे। भगवान अगर पांव नहीं छुएंगे तो फिर कोई छुएगा नहीं, भगवान नहीं छू रहे तो हम क्यों छुए, ऐसा भाव हमारे अंदर भी आ जाएगा। लेकिन भगवान हमको सिखाने के लिए सब करते हैं।
तो ये जो जितने भी ब्राह्मण हैं जो वृद्ध हो चुके हैं, आयु में भगवान से बड़े हैं, भगवान उनके साथ नगर में प्रवेश भी कर रहे हैं और ये सब ब्राह्मण उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं और उनके यश का गान भी कर रहे हैं। प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर बात तात्पर्य में लिखे हैं जो बहुत समझने वाली है। प्रभुपाद जी कहते हैं समाज में ब्राह्मण कभी भी भावी निवृत्त जीवन के लिए धन संग्रह करने के प्रति ध्यान नहीं देते थे। निवृत्त जीवन कहते हैं रिटायरमेंट लाइफ, है ना। जब बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति तो जब उसमें अशक्तपना आ जाता है, वो काम करने के योग्य नहीं होता, तो गवर्नमेंट क्या करता है, उसको रिटायरमेंट दे देता है। भाई तुम घर बैठो, अभी काम करने के योग्य नहीं हो। जितना डिमांड है गवर्नमेंट का काम करवाने का, उतना कैपेसिटी उसमें नहीं रहता। लेकिन ब्राह्मण कभी भी ऐसा नहीं सोचता था कि जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो अगर मेरे पास धन नहीं रहा तो मेरा जीवन यापन कैसे होगा। तो जवानी में ऐसा उसका भाव नहीं होता था ब्राह्मण का कि भाई बूढ़ा होने पर कोई मेरा मदद नहीं करेगा तो अभी से धन इकट्ठा कर लो। ऐसा भाव ब्राह्मणों का नहीं होता था। हाँ, अभी हो गया है, ये तो द्वापर युग की बात है, त्रेता युग की बात है, तब के ब्राह्मण बहुत शुद्ध रहते थे। अब ब्राह्मण के विषय में बहुत कड़क नियम बताए गए हैं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं ब्राह्मण किसी का गुलाम नहीं होता। अगर वो गुलाम होता है तो केवल भगवान कृष्ण का गुलाम होता है। और ब्राह्मण को किसी की नौकरी नहीं करनी चाहिए। अगर उसको नौकरी करनी है तो उसको कृष्ण की नौकरी करनी चाहिए। अब ब्राह्मण को यह भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए मैं नौकरी कर रहा हूं भगवान कृष्ण की तो मुझे सैलरी मिल जाए। सैलरी का हिसाब किताब पहले नहीं होता था। ब्राह्मणों का कर्म क्या था, वेद को पढ़ना, पढ़ाना, स्वयं समझना, दूसरों को समझाना। तो ब्राह्मण कैसे अपनी जीविका अर्जित करता था, कोई ना कोई तो खाने पीने के लिए चाहिए ना कुछ तो चाहिए, लेकिन कैसे करता था। तो उस समय बताया जाता है जो भी शिष्य होते थे ब्राह्मण के, उनको वह वेदों का ज्ञान देता था और बदले में वह शिष्य अपनी इच्छा से कुछ भी दान में दे दे ब्राह्मण को, तो ब्राह्मण वो स्वीकार कर लेता था। अब दान किस प्रकार का होता था, कभी कभार शिष्य उनको अन्न ला के दे देते थे, कभी धान्य ला के दे देते थे। धन प्रत्यक्ष ब्राह्मण हाथ नहीं लगा सकता है, इसलिए ब्राह्मण का एक गुण क्या है, संतुष्टि। भगवत गीता में कृष्ण ब्राह्मणों के गुण बताते हैं। कौन कौन से गुण है, क्षमा दमा तपा शौचम शांतिर आजर्ममेव च ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। क्षमा दमा तपा शौचम शांतिर आर्जवम वे एव च। आर्जवम कहते सरलता, सिंप्लिसिटी। ब्राह्मण को सरल होना चाहिए। सरल मतलब बाहर से भी सरल, उसके विचार सरल, उसका आचरण सरल, और वैसा ही आचरण व्यवहार अंदर से होना चाहिए। अगर ब्राह्मण कह कुछ और रहा है, आचरण में कुछ और कर रहा है, तो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। जैसे आजकल के ब्राह्मण है, मान लो किसी यजमान को यज्ञ करवाना है तो सबसे पहले मैं इतना पैसा लूंगा, या कथा करवानी है, भाई कथा कौन करता है, ब्राह्मण ही कर सकता है ना, जिसको वेदों का भगवान कृष्ण का ज्ञान हो वही कर सकता है कथा। तो आजकल कथाएं पैसों पे की जाती हैं, सप्ताह होते हैं ना, और ऐसे ब्राह्मण लोग अपने को ब्राह्मण भी मानते हैं, 4-4 लाख का बैग भी लेके घूमते हैं, 2-2 लाख की घड़ियां भी पहनते हैं। तो ये ब्राह्मण का स्वभाव नहीं है। ब्राह्मण को सरल होना चाहिए। अभी जैसे कर्म कांड का विधि होता है, उसमें आजकल पता क्या करते हैं, कर्म कांड में सोने का हाथी ले आओ, सोने का घोड़ा ले आओ। अब सोने का हाथी बनवाना छोटा सा घोड़ा भी बनवाना, पता है कितना पैसा लगेगा। ये पैसा तो अलग है, आपकी जेब से वो अलग पैसा निकालेगा। सामग्री इकट्ठा करने के लिए आपको अलग पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, कितना खर्चा हो जाता है। ब्राह्मण वास्तव में वो है जो बिना किसी इच्छा के यजमान का कार्य करने के लिए आता है, और यजमान अपनी इच्छा से जो दे दे
उसको वो स्वीकार कर लेता है और ऐसा नहीं सोचता कि भाई मुझे कम क्यों मिला, मैं तो इतना चाहता था। ये भाव भी ब्राह्मण के मन में नहीं आना चाहिए। अगर आप भागवतम का 8वां स्कंद पढ़ेंगे तो उसमें भगवान वामन जब ब्राह्मण का रूप लेकर आते हैं बलि महाराज के पास, तो बलि महाराज हंसने लगते हैं। क्या मांगा वामन भगवान ने? कोई 3 पग भूमि दे दो, भगवान के छोटे छोटे पांव। तो हंसने लगा बलि महाराज, बोलते मेरे पास तो अपार धन है, अपार द्वीप है, इतनी धन संपदा है, तुम 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो। कितना स्टेप? 3 स्टेप, वो भी छोटे छोटे। बोले तुम मूर्ख हो, इतने बड़े दानी के पास आए हो और मैं प्रचुर मात्रा में तुमको एक द्वीप दे सकता हूं, तुमको बड़ा घर बनवा के दे सकता हूं, 3 पग भूमि में तुम्हारा क्या होगा? भगवान हंस रहे होते हैं मन ही मन। भगवान वहां पे बहुत अच्छा शिक्षा दी है, पढ़ना चाहिए, आजकल के ब्राह्मणों को पढ़ना चाहिए। भगवान कहते हैं जो बटुक ब्रह्मचारी बन के है, वो कहते हैं देखो राजन, मैं 3 पग में संतुष्ट हूं, मेरे को इससे अधिक और नहीं चाहिए। अगर मैं 3 पग में भी संतुष्ट नहीं हूं और मैं तुमसे सब कुछ मांग लूं और मेरी इंद्रियां मेरे नियंत्रण में नहीं है, तो सब कुछ देने पर भी मैं जितना भोग करूंगा वो भोग की इच्छा मेरे अंदर बढ़ती जाएगी। कहीं ना कहीं तो संतुष्टि चाहिए ना। जिसके पास संतुष्टि नहीं है फिर वो जलता रहता है, लोभ के चक्कर में वो जलता रहता है, मुझे और चाहिए और चाहिए। तो हिरण्यकश्यप का उदाहरण है, हिरण्यकश्यप को पूरा ब्रह्मांड दे दिया गया था। ब्रह्मांड मतलब आधिपत्य उसका पूरे ब्रह्मांड पे था, केवल ब्रह्मा शिव और विष्णु को छोड़कर जितने भी लोग थे उसका आधिपत्य हो गया था। इतना बड़ा आधिपत्य प्राप्त करने पर भी वो संतुष्ट नहीं था। यही कारण है, इसलिए ब्राह्मणों को संतुष्ट होना चाहिए। तो पहली की जीविका होती थी अपने शिष्यों को पढ़ाना, उनसे जो दान मिल जाए स्वीकार कर लेना। दूसरा जीविका क्या है? आप देखिए सुदामा के चरित्र में, सुदामा जो ब्राह्मण थे वो भिक्षा मांग के खाते थे। अगर उस ब्राह्मण के कोई शिष्य नहीं है, वो वेदों को तो पढ़ रहा है, पढ़ा नहीं पा रहा है, तो उसको बाहर जाके भिक्षा मांगनी पड़ती थी। और जो भिक्षा में मिल जाए उससे उसको संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई देने के लिए आ रहा है, दरवाजा खटखटाया और मांगा कि मुझे ये चाहिए, लेकिन देने वाले के पास वो सब वस्तुएं नहीं है, तो अपनी इच्छा के अनुसार जो व्यक्ति दान दे रहा है उसको वो स्वीकार करना चाहिए। फिर ऐसे ब्राह्मण का जीविका चलता था। और भागवतम में तीसरा उत्तम उपाय बताया है जो बड़ा कठिन है। ब्राह्मण को अन्न के खेत में जाकर जो अन्न के दाने होते हैं ना नीचे गिर जाते हैं, उसको चुनना चाहिए। जितने दाने मिलेंगे उतना चुनकर उसको पकाकर भगवान को भोग लगाकर खा लेना चाहिए। ये तीसरा सबसे उत्तम जीविका है ब्राह्मण का, जो सबसे प्योर स्टेज पे है। अब आजकल के ब्राह्मण को अगर ऐसा करने के लिए बोला जाए तो उसको विश्वास नहीं होगा। ये भागवतम में लिखा है, उसको अन्न बीन कर मतलब चुनकर कितने भी दाने इकट्ठे होंगे उसको भोग लगाकर भगवान को ग्रहण करना चाहिए। आजकल का ब्राह्मण ऐसा नहीं है। आजकल का ब्राह्मण पैसे के पीछे ज्यादा लगा है ना, पैसा चाहिए। तो अब आपको देखो भागवतम में इतना सुंदर चरित्र है राजा मरुत का। आप भागवतम का प्रथम स्कंद 12वां अध्याय 34वां श्लोक, उसका तात्पर्य पढ़िए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखे। उस समय जब राजा यज्ञ करते थे और जो ब्राह्मण यज्ञ करवाते थे वो ब्राह्मण बिल्कुल भी लोभी नहीं होते थे। कैसे? आप एक इतिहास है, सुनिए ध्यान से इसको। ये महाराज युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ करना था और अश्वमेध यज्ञ करने में बहुत खर्चा होता है, बहुत खर्चा होता है। ये कोई छोटा मोटा यज्ञ नहीं है, एक वेदी बना ली, उसमें मंत्र उच्चारण कर लिए, स्वाहा बोल दिया, ऐसा नहीं है। अश्वमेध यज्ञ करने के लिए पूरी धन संपदा लगती थी और उस समय युधिष्ठिर महाराज के पास प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध नहीं था। ये कुरुक्षेत्र के बाद की बात है, जब युद्ध हो गया। युद्ध होने के बाद में राजा युधिष्ठिर को ऐसा लगा मैं सारा पाप का भागी हूं,
जितनी भी हत्याएं हुई है मेरे कारण हुई है, क्योंकि मैं राजा बनना चाहता था। अभी पाप के फल से मुक्त होने के लिए मुझे अश्वमेध यज्ञ करना है। तो उस यज्ञ के लिए पैसा चाहिए, धन संपदा चाहिए, वो थी नहीं युधिष्ठिर महाराज के पास। तो युधिष्ठिर महाराज ने अपने चारों भाइयों को 4 दिशाओं में भेजा धन इकट्ठा करने के लिए। देखिए अब यहाँ पे बताया गया है, महाराज युधिष्ठिर विश्व के आदर्श एवं विख्यात पुण्यात्मा राजा थे, फिर भी वे कुरुक्षेत्र युद्ध के समापन पर अत्यधिक भयभीत थे, क्योंकि इस युद्ध में बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ था। कितने योद्धा लड़े थे? 64 करोड़, और उतने ही मर भी गए थे। 64 करोड़ आबादी मर चुकी थी उस युद्ध में, इतना बड़ा नरसंहार हुआ था। यह सब उन्हें सिंहासन पर आरूढ़ करने के लिए किया गया था। अतएव युद्ध में होने वाले सारे पापों का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। वो ऐसा राजा मिलेगा? आजकल के जमाने में राजा ही पाप करता है। राजा मतलब राजनेता, घोटाला करते हैं और बाद में कहते हैं हमने कोई घोटाला नहीं किया। भैंसों का चारा खा लिया, कोई घोटाला नहीं किया। शराब में घोटाला कर दिया, हमने वो घोटाला नहीं किया। लेकिन यहाँ पे महाराज युधिष्ठिर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, पूरा जिम्मेदारी ले रहे हैं कि भाई ये सब जो लोग मरे इसका जिम्मेदार मैं हूं। क्रेडिट लेने के लिए सब आ जाते हैं जब कोई यश मिलता है, और जब लॉस होता है तो कोई आगे नहीं आता। इसलिए तो महाराज युधिष्ठिर को पुण्य आत्मा कहा गया, पुण्य आत्मा। और इन पापों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ करने चाहे। अब आप सोचिए, एक अश्वमेध यज्ञ पर इतना खर्चा होता है। अगर 3 अश्वमेध यज्ञ करने हो, जैसे मान लीजिए किसी के घर में शादी हो लड़की वालों की तरफ से, तो कितना खर्चा होता है। और 3 लड़कियां हो, तीनों लड़कियों की एक साथ शादी करनी हो तो कितना खर्चा होगा। यहाँ पे उन्होंने सोचा मुझे इस पाप से मुक्त होने के लिए 3 अश्वमेध यज्ञ करने हैं, जिसमें घोड़े की बलि दी जाती है। अब बड़ा आश्चर्य की बात है, घोड़े की बलि। उस समय मंत्रों को टेस्ट करने के लिए, मंत्रों की परीक्षा लेने के लिए कितने शक्तिशाली हैं, उन मंत्रों के उपयोग के बल पर घोड़े की यज्ञ में बलि देकर उसको मनुष्य शरीर मिलता था, इसलिए बलि दी जाती थी। एक तो मंत्र की शक्ति भी पता चल गई, और उस घोड़े को मनुष्य शरीर भी मिल गया। ये 2 कारण थे यज्ञ करने के। ऐसा नहीं था आजकल बलि दे दो और मार के खा लो, ऐसा नहीं होता था। ऐसे यज्ञ काफी महंगे पड़ते हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बहुत महंगे पड़ते हैं, क्योंकि जितनी जनता आएगी उसको खिलाना, जितने ब्राह्मण आएंगे उनको दान देना। और दान भी ऐसा दान नहीं होता था 101 रुपया दान दे दिया शादी में जाके। वहां पे जो ब्राह्मण आते थे उनको 1 करोड़ गाय दान में देना, 1 लाख घोड़े दान में देना, ऐसा यज्ञ होता था। अब राजा ऐसा नहीं सोचता था कि गिन के इतने ब्राह्मणों को बुलाना है। ब्राह्मण कितने भी आ जाते थे, और जितने ब्राह्मण आए सबको दान देना पड़ेगा, सबको दान मिलेगा राजा की तरफ से। तो इतना खर्चीला यज्ञ कौन करेगा, मुझे बताइए। इसके लिए महाराज युधिष्ठिर को भी महाराज मरुत का सोना तथा उनके द्वारा ब्राह्मणों को दिया गया सोना लाना पड़ा। अब सुनिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। महाराज युधिष्ठिर को याद आया, पूर्व काल में एक राजा मरुत थे, मरुत अभी नहीं रहे। उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया था हिमालय की उत्तर दिशा में, और महाराज युधिष्ठिर को पता था उस यज्ञ में उन्होंने ब्राह्मणों को सोने की प्लेटें दान में दी थी। सोने की प्लेट, 1 प्लेट नहीं, जितना ब्राह्मण चाहते हैं उतना दान में दिया, सोने की प्लेट। इसलिए पहले के यज्ञ बड़े खर्चीले होते थे। अभी आजकल की शादी में आप किसी को सोने की प्लेट करो दान, पता चल जाएगा आपको। जो लड़की के लिए गहने खरीदने पड़ते हैं वही बड़ा भारी पड़ जाता है। सोने की प्लेट दान में दी जाती थी ब्राह्मणों को। और सुनिए, आपको हंसी आएगी सुनकर, ब्राह्मण लोग अगर ज्यादा ले लेते थे, उनको भार लगता था, अरे हमसे उठाया नहीं जा रहा, तो वो वहीं पे रख देते थे। मान लो किसी ब्राह्मणों को 5 सोने की प्लेट दे दी, 24 कैरेट, बड़ी भारी है। अब ब्राह्मण की क्षमता 2 ही प्लेट उठाने की, 3 वो वहीं पे छोड़ देता था। जिसको लेके जाना लेके जाओ, कौन सी सोने की प्लेट। और कोई उस प्लेट को लेने आता ही नहीं था, वो ऐसे ही पड़ी रहती थी सदियों तक।
क्योंकि वो किसकी संपत्ति हो गई? ब्राह्मणों की होगी। अब ब्राह्मण के अतिरिक्त उस पर कोई अधिकार नहीं जमा सकता है, राजा भी उसको नहीं ले सकता है। राजा ऐसा नहीं सोच सकता अरे ब्राह्मण का ऊपर भार ज्यादा हो रहा था इसलिए उसने इतनी प्लेट छोड़ दी, चलो ये मेरी हो गई। नहीं, एक बार जो दिया राजा ने वो वापस नहीं लिया जाता है। अब हुआ ये, महाराज युधिष्ठिर को ये सब बातें पता थी और महाराज युधिष्ठिर ये भी जानते थे कि अभी भी वो सोने की प्लेटें वहां पे पड़ी होंगी। यज्ञ हुआ था सदियों पहले और अभी भी वो सब सोना, सब धन संपदा वहीं पे ऐसी रखी होगी, किसी ने आके चुराया नहीं होगा। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, चूंकि विद्वान ब्राह्मण महाराज मरुद द्वारा दान दिया गया सारा सोना अपने साथ नहीं ले जा सके थे। एक व्यक्ति कितना संभालेगा? अब ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर की क्षमता से 2 गुना अधिक बोझ उठा लोगे लालच के कारण, लेकिन ज्यादा मिलेगा तो आपको वहीं पे छोड़ना पड़ेगा। अतएव दान में प्राप्त बहुत सा सोना वे वही छोड़ गए थे। कौन? ब्राह्मण। महाराज मरुत भी इस तरह दान दिए गए सोने को फिर से संग्रह नहीं कर सकते थे। वही बात आ गई, दे दिया दान में, उसको वापस नहीं लिया जा सकता। तो अब राजा का भी अधिकार नहीं है, ब्राह्मण ज्यादा भार होने के कारण वहीं पे छोड़ के चले गए और सोना भी वैसे का वैसे रखा हुआ है, कोई हाथ नहीं लगा रहा है। ये सब त्रेता युग द्वापर युग की बातें होती थी। कलयुग में ऐसा नहीं कर सकते। कलयुग में सेठ लोगों को भी अपना धन 10-10 तिजोरी वाली चाबी में रखना पड़ता है, तो ब्राह्मण को कैसे रखना पड़ेगा? उस समय कोई टेंशन नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त यज्ञ में काम आने वाले सारे स्वर्ण की थालियां, देखो सोना अलग, सोने की थालियां अलग तथा पात्र यूटेंसिल, भाई यज्ञ में बहुत सारे बर्तन लगते हैं, वो भी सोने के बर्तन लगते हैं। अब आप कहां से खरीद के लाओगे? इसलिए खर्चीला यज्ञ है। सारे पात्र सोने के होने चाहिए। ब्राह्मण को जो दान में दे रहे हो वो भी सोने का होना चाहिए। यहाँ तक कि गाय भी दान दे रहे हो, उसके खुर चांदी के होने चाहिए, सींग सोने के होने चाहिए। कहां से लाओगे इतना धन संपदा? अब बताते हैं, इसके अतिरिक्त यज्ञ में काम आने वाले सारे स्वर्ण की थालियां तथा पात्र कूड़े में फेंक दिए गए थे। ऐसा नहीं कि डस्टबिन था एक जगह पे रख दिया था, उसको कूड़ा ही समझा था। कूड़ा मतलब भाई मेरा कोई काम का नहीं, इसलिए कूड़ा, उस सोने की थालियों को कूड़े के स्तर पे देखा जाता था। क्या चेतना थी आप सोचिए। इसको कहते हैं, चाणक्य पंडित का जो श्लोक है ना, मात्रवत परदारेषु परदरवेषु लोष्टवत, दूसरे के धन को मिट्टी के समान समझना। और यह सोना तब तक बिना किसी के स्वामित्व का पड़ा रहा जब तक महाराज युधिष्ठिर ने अपने काम के लिए उसे एकत्र नहीं कर लिया। महाराज युधिष्ठिर जब तक अर्जुन को उस स्थान पे नहीं भेजे तब तक ये सोना ऐसे ही पड़ा रहा। किसी का अधिकार नहीं हुआ उस सोने को लेने के लिए। हम जैसे लोग अगर उधर होते, हम तो उठा के मंदिर बना लेते। सोचिए ये कितना विशेष बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। हमारे संस्कृति में ये सब बातें हमें सुनने को मिलती नहीं है। लोभ ही नहीं है, ना राजा में लोभ है ना ब्राह्मणों में लोभ है। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के भाइयों को सलाह दी कि वे बिना किसी के स्वामित्व के सोने को ले आए। अब भगवान आदेश दे रहे हैं कि जाओ, वो सोना वहीं पे रखा है, यज्ञ करना है, उस सोने को ले आओ, क्योंकि यह सोना राजा का था। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि राज्य की प्रजा ने ऐसे अनधिकृत सोने को एकत्र करके किसी उद्योग अथवा ऐसे ही किसी उद्यम में नहीं लगाया। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि राज्य की जनता ने, वहां पे भी राजा था तो जनता रहती होगी ना, अब जनता ने भी देखा होगा भाई ब्राह्मण सोना लेके नहीं गए, राजा भी सोना नहीं ले रहा, तो हम ले लेते हैं, हम इसको यूज करते हैं। अगर प्रजा ऐसा सोने को उठाएगी तो उसको अनऑथराइज्ड बोला गया है, ये ठीक नहीं है, इलीगल है, लेकिन प्रजा ने भी उठाया। आप लोग प्रजा का विचार कैसा होगा? राजा संतुष्ट सत्वगुण में, प्रजा भी संतुष्ट सत्वगुण में। प्रभुपाद जी बात लिख रहे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य की प्रजा अपनी सभी आवश्यकताओं में अत्यंत संतुष्ट थी, अतः इंद्र तृप्ति के लिए व्यर्थ का उद्योग नहीं चलाना चाहती थी।
भाई फालतू के काम क्यों करें इंद्र तृप्ति के लिए? जब राजा हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर रहा है तो सोना उठाने की हमें क्या जरूरत है? वही बात आज के श्लोक में बताया है। ब्राह्मण जब किसी राजा का गुणगान करता था, और ऐसे राजा का जो धार्मिक है, जो भक्त है, तो राजा भी उस ब्राह्मण की आवश्यकताओं को पूरा करता था। उसके रहने के लिए घर, उसके खाने के लिए भोजन, उसके पहनने के लिए वस्त्र, ये सब राजा की जिम्मेदारी थी। इसलिए राजा को प्रजा का संरक्षण करना जरूरी है, उसमें भी ब्राह्मणों का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण बहुत विशेष होते थे। ब्राह्मण की सलाह पे राजा अपना राज्य चलाता था। परस्पर संबंध आप दोनों का समझिए। अब आजकल ब्राह्मण रहे नहीं, क्षत्रिय भी है नहीं, इसलिए कलयुग में क्या कहा गया है? कलो शूद्र संभवा, सभी शूद्र है, क्योंकि ऐसे विचार किसी में है ही नहीं। अब टैक्स लेता है राजा, पहले के जमाने में तो वो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करेगा, अपने लिए यूज नहीं कर सकता वो। और राजा क्या करेगा? टैक्स लिया जनता से, तो चलो एक पार्क बनवा दिया, किसके लिए? जनता के लिए। एक कुआं बनवा दिया पानी का, एक औषधालय बना दिया लोगों के लिए। वो उस कर का पैसा लोगों के ही हित में यूज कर सकता है, अपने लिए यूज नहीं कर सकता है। राजा का अधिकार ही नहीं है। अगर आप सोचिए, शास्त्र में लिखा है प्रजा के पाप का 6वां अंश राजा को मिलता है। अगर राजा उसी धन को भोगेगा जो कर के रूप में प्रजा से लिया गया, तो उसको कितना पाप भोगना पड़ेगा। अब आजकल के राजा देख लो, नेता लोग टैक्स के रूप में जनता का पैसा ले लिया, घोटाला कर दिया, अपने बड़े बड़े घर बना लिए, अपने बच्चों को विदेश भेज दिया पढ़ाई के लिए उसी धन से। किसका पैसा? जनता का, टैक्स का पैसा है वो। उसको आप गलत जगह पे यूज नहीं कर सकते। गलत जगह पे यूज करोगे तो आपको हैवी रिएक्शन झेलना पड़ेगा। पहले राजाओं को ये सब समझ थी, क्योंकि उनको राजधर्म पता था। महाराज युधिष्ठिर ने यह स्वर्ण राशि यज्ञ संपन्न करने तथा भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए मंगाई। अब महाराज युधिष्ठिर ने ऐसा नहीं सोचा इतना सारा सोना पड़ा है, मैं उसको उठा लेता हूँ, भोग लेता हूँ। उन्होंने यज्ञ में लगाया सारा सोना। यज्ञ में जो सोना लगा, वो सब दान जो दिया, वही सोना ब्राह्मणों को दान में दिया गया। जब महाराज युधिष्ठिर ने अपने पास कुछ रखा ही नहीं। ठीक है, यही भक्तों को समझना चाहिए। मंदिर में जो रहने वाले भक्त है ना, उनके पास दान के रूप में कोई भी वस्तु आती है, वो गुरु और भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। अगर वो गुरु भगवान की सेवा में नहीं लग रही ना, कुछ समय के बाद माया उसको बोलेगी तू अपनी सेवा में लगा। जो दान के रूप में आया हुआ कोई भी वस्तु है, वो उस व्यक्ति का कर्म होता है। हम अपना कर्म झेल नहीं पा रहे, हम दूसरे का कर्म झेल पाएंगे? इसलिए उस वस्तु को तुरंत भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। अपने पास बिल्कुल ज्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। ये महाराज युधिष्ठिर समझा रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण पहले के बहुत संतुष्ट होते थे। अब आप आ जाइए भगवान राम के राज्य में, वो भी बहुत सुंदर प्रभुपाद जी लिखे हैं। भागवतम के 9वें स्कंद के 11वें अध्याय का 5वां श्लोक, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान राम के समय में, जब राम राज्य था, जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ, उस समय भगवान राम ने ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में धन दिया। कई कई एकड़ जमीनें दी। ब्राह्मण कितना जमीन लेगा रहने के लिए? ठीक है, एक छोटा सा कुटिया बना लेगा और एक खेती के लिए थोड़ा बहुत जमीन ले लेगा, लेकिन कई एकड़ों में जमीन दिया भगवान राम ने उन ब्राह्मणों को। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब ये सब कुछ मिला ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों ने, बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने सोचा इससे हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते। जो हमें मिला है ना, उससे हमें लाभ नहीं कमाना है। ब्राह्मण कभी भी लाभ नहीं कमा सकता। ब्राह्मण हमेशा दूसरे की जीविका पे आश्रित है, इसको समझ लेना चाहिए। अब उन्होंने सोचा इतना सब कुछ मिल गया है, हम भगवान राम का आदर करने के लिए, सम्मान के लिए ले लेते हैं और कुछ समय बाद उनको लौटा देंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। जब वे लौटाने गए, भगवान राम ने उनको जो दान में दिया था, ब्राह्मण देखो वापस लौटा रहे, क्योंकि वो उतने लोभी नहीं थे। जैसे ही लौटाया तो भगवान राम का जो मुख कमल था, जब ब्राह्मणों ने देखा, उस मुख कमल से भगवान राम ब्राह्मणों की स्तुति कर रहे थे। ब्राह्मणों ने जब स्तुति सुनी तो उनका हृदय इतना पिघल गया, इतना पिघल गया
पहले उन्होंने सब भूमि धन वापस दे दिया था। हम इतना रखने के योग्य नहीं है, हम इतना रखने के पात्र नहीं है। ये सब देने के बाद ब्राह्मणों ने जब भगवान राम का चरित्र देखा तो उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो है ही, साथ ही साथ इनका जो चरित्र है एक आदर्श क्षत्रिय है, एक आदर्श पिता है। राजा कैसा होता है? आदर्श पिता। आदर्श पिता होने के नाते उसको प्रजा का पुत्र के रूप में पालन करना चाहिए। तो कोई भी वस्तु की कमी हमको नहीं होने देंगे, इतना हमको पक्का पता है। उन ब्राह्मणों के मन में विचार आ रहा था। तो ये सब चीजें होने के बाद भी ब्राह्मणों ने वापस दे दिया, जबकि भगवान राम ने उनको प्रचुर मात्रा में पूरा धन दिया था। क्योंकि उस समय ब्राह्मणों का विचार कैसा रहता था? जितना चाहिए उतना हम स्वीकार करेंगे, और जो कुछ अधिक होता है तो हम वापस कर देंगे। और ब्राह्मण संग्रह नहीं कर सकता। संग्रह समझते इकट्ठा, चलो अभी भोजन मिल रहा तो शाम के लिए भी इकट्ठा कर लो, बचा के रख लो, नहीं, ब्राह्मण का ये धर्म नहीं है। गृहस्थ संग्रह कर सकता है, ब्राह्मण संग्रह नहीं कर सकता। ब्राह्मण जैसे ही भगवान की जो भी वस्तु आएगी उसको उसी रूप में स्वीकार करना। इसलिए द्वारका में जो ब्राह्मण हैं, जो वृद्ध हो चुके हैं, अशक्त हो चुके हैं, अब उनके शरीर से कुछ हो नहीं सकता, तो ऐसे ब्राह्मण भगवान का यशोगान करते थे। जिनको दरबार में गए अपनी पत्नी के साथ, वह ब्राह्मण अब राजा है, राजा ने जब अपना गुणगान सुना तो राजा प्रसन्नता के मारे क्या करेगा? अपने गले का हार दे देगा मोतियों का। तो ब्राह्मण वो लेके संतुष्ट हो जाता था। आप देखते थे ना पहले कि जब राजा को कोई पुत्र नहीं होता था, कोई आता था समाचार सुनाने के लिए, संदेशा सुनाने के लिए, बड़ी खुशखबरी, तो संदेशा सुनकर राजा क्या करता था? अपने गले के हीरो का हार उतार के दे देता था। तो ब्राह्मण उसी में संतुष्ट रहता था। लोभ नहीं होता था ब्राह्मणों में उस समय। लोभ अत्याहार, अब दिशामृत में पता ना, अत्याहार, अत्याहार मतलब ज्यादा इकट्ठा करना। खाली पैसा नहीं, हर एक वस्तु। ये बड़ा खतरनाक है भक्तों के लिए। कोई भी वस्तु अत्याहार जब होगी तो आपको डुबो देगी। इसलिए भक्तों को सावधान रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बताते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद जी कि ब्राह्मण कभी भी भविष्य की चिंता नहीं होती थी उसको। अरे मैं रिटायर हो गया तो मेरे को खाने को क्या मिलेगा, और वो इकट्ठा भी नहीं करता था। अगर रिटायरमेंट के समय मेरे पास इतना धन नहीं हुआ कि मैं खा सकूं तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? भगवान पे आश्रित। आजकल ब्राह्मण आपको क्या दिखेंगे? जनेऊ तो पहना है लेकिन ऑटो भी चला रहे हैं। वो ब्राह्मण नहीं, ये शूद्र है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कलकत्ता में मैं देखता हूं बहुत सारे लोग ठेला चलाते, ठेला जनेऊ पहनकर। जन्मे ब्राह्मण कुल में, लेकिन आचरण कैसा है? शूद्रों जैसा है। व्यवहार कैसा है? शूद्रों जैसा है। कर्म कैसे है? शूद्रों जैसे। तो ऐसे लोगों को शूद्र ही बोला जाएगा। इसलिए ब्राह्मण को कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए तो मेरा भविष्य कैसा होगा, भविष्य में। अब सुदामा ही देख लीजिए, सुदामा बिना खाए पिए उनका शरीर जीर्ण हो चुका था और उनकी पत्नी बोल रही है द्वारकाधीश के पास जाके कुछ मांगो, तुमको देंगे। उनकी जाने की इच्छा नहीं थी, पत्नी के कहने पे गए थे, तुम बड़ा ऐश्वर्य मांग लेना, लेकिन मांगा नहीं था। भगवान ने उनकी आंतरिक इच्छा को देखकर दे दिया ना सब कुछ। तो भगवान तो सबके हृदय में है, और उनका सच्चा भक्त है, दरिद्र है, तो भगवान उसके मन में जो भी इच्छा उसको पूरा कर देंगे। लेकिन उसको अपनी इच्छा किसी दूसरे के पास जाके नहीं फैलानी चाहिए, किसी दूसरे के सामने जाके हाथ नहीं फैलाने चाहिए, भीख नहीं मांग। ब्राह्मण कभी भीख नहीं मांगता, भगवान से भी भीख मांग सकता है। भीख और भिक्षा में बड़ा अंतर है भीख क्या है? दयावश, मुझे कुछ पैसे का आवश्यकता है, गिड़गिड़ाना, इसको कहते हैं भीख। लेकिन भिक्षा क्या है? भिक्षा में संतुष्टि होती है, व्यक्ति जितना मिलता है उतना स्वीकार कर ले। लेकिन भीख में संतुष्टि नहीं होती। आज आप देख लो, हम ट्रेन में जाते हैं, कोई भिखारी आता है, हम उसको प्रसाद देते हैं, प्रसाद को फेंक देता है, बोले मुझे पैसा चाहिए। हम उसको बोलते हैं ठीक है पैसे का क्या करेगा, मैं ये खाऊंगा। हम बोलो चलो तेरे को खिला देंगे, लेकिन वो स्वीकार नहीं करता ना, मुझे पैसा ही चाहिए। अब आप आज के जमाने में 10 का नोट भी निकाल के दोगे तब भी वो संतुष्ट नहीं होगा। आजकल वैल्यू बढ़ गया ना पैसे का।
उनका भी डिमांड बढ़ गया, उनको 50-100 रुपए चाहिए। ये ब्राह्मण का लक्षण नहीं है। इसलिए यहां पे बताया गया ब्राह्मण कभी भी चिंता नहीं करता था, इसलिए वो भगवान पे पूर्णतः आश्रित रहता था। इसलिए द्वारकापुरी के ब्राह्मण भगवान का गुणगान करते हैं अपनी पत्नी के साथ रहकर, और ये गुणगान ही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। और सेवा में उनको जो कुछ मिलता है वो संतुष्ट रहते हैं, और भगवान भी ऐसे ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आशीर्वाद प्राप्त करके दूसरे लोगों को भी देख रहे हैं कि वे उनकी महिमा का गान कर रहे हैं, तो भगवान इससे बड़े संतुष्ट होते हैं। इसलिए जो ब्राह्मण के गुण है, जो क्षत्रिय के गुण है, जो वैश्य के गुण है, जो शूद्र के गुण है, उसी गुण में रहना चाहिए, तो गुणों को लांघना नहीं चाहिए। ये हम सीख सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका टिप्पणी? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।